हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। आज मैं आप लोगों को एक अलग टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि जानते हो कि अकाउंटेंसी बिना कोई लेन देन के संभव नहीं है। जब भी किसी प्रकार का लेन देन हमारे व्यावसायिक संस्था में होता है, हमारे बिजनेस में होता है, तभी हम उन लेन देनों का लेखा करते हैं, उनका अकाउंटेंसी में हम यूज़ करते हैं। तो लेन देन, जब भी कोई लेन देन होंगे तो नाम से ही स्पष्ट है, लेन देन, लेना और देना, मतलब इसमें दो पक्ष होंगे। इन्हीं में से एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। डेबिट का मतलब उसके लिए दे और क्रेडिट का मतलब उसको दे। उसके लिए दे मतलब वो हमको देगा, दैट मीन्स हमारे लिए एक तरह से कहो वो संपत्ति हो सकती है। और उसके लिए दे, उसको दे मतलब हमको उसको क्या करना है, चुकाना है। खैर, सिंपल सी बात समझो कि ये किसी भी ट्रांजैक्शन के दो साइड्स हैं और उन्हीं साइड्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम लोग अकाउंट के बारे में समझेंगे कि अकाउंट किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि एन अकाउंट इज अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम और थिंग एट वन प्लेस। मतलब इसका कि अकाउंट जो है एक समराइज्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह, एक निश्चित जगह पर लिखने को। देखो, तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे दुकानों में, अपने अगल बगल के दुकानों में, अपने शॉप में देखा होगा कि जब तुम उनसे उधार लेन देन करते हो तो उन उधार लेन देनों का लेखा वो एक अलग बही में करते हैं, एक अलग बुक में करते हैं, जिनको वो अकाउंट बोलते हैं। जब आप उधार उनसे लेते हो तब वो क्या करते हैं कि आपका एक पेज बना के, एक पर्टिकुलर पेज बना करके रखते हैं और उस पर्टिकुलर पेज में आपके लेन देनों का लेखा कर देते हैं। वही पेज, वही पर्टिकुलर पेज अकाउंट के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसमें आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे? तो एक तो टाइप ऑफ अकाउंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 4 से 6 मार्क्स के हो सकते हैं। और दूसरा, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ लिए और अकाउंट को पहचानना सीख गए तो जो हम लोग सबसे पहले जर्नल बनाने वाले हैं वो जर्नल हम लोग बिना याद किए हुए आसानी से समझ करके हम लोग बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि जो चीज़ समझा हुआ होता है उसको आप भूलोगे नहीं, और जो याद किया होता है वो कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस बात पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में चर्चा करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट के लिए दो अप्रोचेज हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे देश में ब्रिटिश का राज था और आज भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए ही हमारे देश में चलते हैं। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको ब्रिटिश अप्रोच के नाम से जाना जाता है और जो मॉडर्न अप्रोच है उसे अमेरिकन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बतला रहा हूं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता वैसे खाते को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म के नाम से खोले जाते हैं। यानी कि जिन अकाउंट में नामों का प्रयोग होता है उन्हें पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, यानी किसी पर्सन का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है और किसी फर्म का हो सकता है। जैसे मैंने अपना एक खाता बनाया
और उस खाते में मैं लिख रहा हूँ राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट, रिलायंस कंपनी अकाउंट, किसी हॉस्पिटल का नाम मेदांता हॉस्पिटल अकाउंट, तो ये सारा अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, तो इम्पर्सनल अकाउंट की कोई साधारण परिभाषा नहीं दी गई है, सीधा सीधा बताया गया है कि इम्पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जो पर्सनल नहीं है, यानी पर्सनल को छोड़ करके जितने भी अकाउंट खोले जाएंगे उन सारे अकाउंट को इम्पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? तो नेचुरल जिसको नेचर ने बनाया, जैसे हमको आपको किसने बनाया? नेचर ने बनाया। तो हमारे या आपके नाम से, यानी कि व्यक्तियों के नाम से जो खाते खोले जाते हैं उन सारे खातों को नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जबकि कंपनियां जो होती हैं उन कंपनियों को हमने बनाया है, यानी कंपनी आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है। तो कंपनियों के नाम से, संस्थाओं के नाम से जितने भी अकाउंट खोले जाते हैं, ओपन किए जाते हैं, उन सारे अकाउंट को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि, जिसमें कि नाम किसी और का और काम किसी और का। दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर पर्सन है या जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका नाम न लिख करके हम किसी और शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो सारे अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। मैंने इसके एग्जाम्पल्स आगे आप लोगों को बतलाना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में। तो मेनली इम्पर्सनल अकाउंट 2 भागों में बटा हुआ है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खातों के नाम से जाना जाता है, जबकि नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक या नाम मात्र खाता। वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जिनका संबंध संपत्तियों से होता है, एसेट से होता है। यानी एसेट के नाम से जितने भी खाते खोले जाते हैं उन सारे अकाउंट को रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि एसेट्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जिसको देखा तथा छुआ जा सकता है, जबकि इनटेंजिबल एसेट जिसको देखा तथा छुआ नहीं जा सकता। तो टेंजिबल एसेट्स के नाम से जितने भी खाते खोले गए वो सारे खाते टेंजिबल रियल के नाम से जाने जाएंगे, जबकि इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, इनके नाम से जो खाते खोले जाएंगे उन सारे खातों को इनटेंजिबल रियल के नाम से जाना जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट जिसका संबंध एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन से होता है। एक्सपेंस दैट मीन्स मान लिया रेंट हमने पेड किया, हमने सैलरी पेड किया, हमने कमीशन पेड किया। ठीक उसी प्रकार से इनकम, हमने रेंट अगर प्राप्त किया, हमने अगर कमीशन रिसिव्ड किया, हमने डिस्काउंट रिसिव्ड किया, तो ये इनकम कहलाएगा। तो एक्सपेंस और इनकम के नाम से जितने भी खाते खोले जाते हैं उन सारे खातों को नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा, अभी देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बाय ट्रेडिशनल मेथड। अब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप इनको समझ लो और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, और ऑब्जेक्टिव के बाद भी ये न केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझ करके बनाने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। जैसे सबसे पहला मैंने नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। जैसे मैंने खुद अपना नाम लिखा है, संजीव अकाउंट, मोहन अकाउंट, रोहित अकाउंट, नेहा अकाउंट, etc। ये सारे लोगों के नाम है, व्यक्तियों के नाम है, और व्यक्ति नेचुरल होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कौन सा पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। संजीव अकाउंट, मोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट, नेहा, गीता, रीता, सीता, यानी व्यक्तियों के नाम से जितने भी खाते खोले जाते हैं
उन सारे खातों को नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरा जो है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बिरला कंपनी, मेदांता हॉस्पिटल, रिम्स हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, स्कूल, डीएवी स्कूल, तो ये सारे संस्थाएं हैं, या तो संस्था हो या तो कंपनी हो। तो संस्था और कंपनी आर्टिफिशियल होता है। तो संस्थाओं और कंपनियों के नाम से जितने भी खाते खोले जाते हैं उन सारे खातों को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जबकि तीसरा अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव मैंने बताया था प्रतिनिधि, जैसे इसमें आता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अगर राम कैपिटल लगाया तो वहां पर सिंपली अगर सोल ट्रेड है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर एक व्यक्ति वाला व्यापार है, सोल ट्रेड है, तो उसमें राम कैपिटल लिखने का जरूरत नहीं होगा, केवल कैपिटल लिख देते हैं। अगर राम ने ड्राइंग करा, मतलब अपने प्रयोग के लिए पैसा निकाला, तो उसमें केवल ड्राइंग लिख देते हैं, नाम का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन वो होता तो किसके लिए? वो तो राम के लिए या तो श्याम के लिए, जिसने कैपिटल लगाया, जिसने ड्राइंग्स करा। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ रियल अकाउंट। मैंने यहां पर लिखा रियल अकाउंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ऑल असेट्स, मतलब कि संपत्तियों के नाम से जितने भी संपत्ति हैं, संपत्तियों के नाम से जितने भी खाते खोले जाते हैं, उन सारे खातों को, उन सारे अकाउंट को रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, उसमें पहले लिखा टेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल में हो गया लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। इंटेंजिबल रियल मतलब इंटेंजिबल एसेट्स के संबंध में गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, एटीसी। तो ये सारे रियल अकाउंट है, क्योंकि ये संपत्ति हैं, चाहे वो संपत्ति टेंजिबल हो चाहे वो संपत्ति इंटेंजिबल हो। यानी जो एसेट्स टेंजिबल है उनके नाम से जितने भी अकाउंट खोले जाएंगे वो टेंजिबल रियल, और जो एसेट्स इंटेंजिबल है उनके नाम से जितने भी खाते खोले जाएंगे वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट के नाम से जाने जाएंगे। देन आफ्टर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड फ्रॉम एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स। एक्सपेंस के नाम से जितने भी खाते खोले जाएंगे, या लॉस के नाम से, या इनकम के नाम से, या प्रॉफिट के नाम से। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, मैंने रेंट पेड करा, एक्सपेंस है, मैंने रेंट रिसीव्ड करा। इनकम है, मैंने डिस्काउंट अलाउड किया। एक्सपेंस है, मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड किया। इनकम है, मैंने सैलरी पेड किया। एक्सपेंस है, मैंने इंश्योरेंस पेड किया। एक्सपेंस है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने वेजेस पेड किया, मैंने कमीशन पेड किया, मैंने कमीशन रिसीव्ड किया। तो ये सारे अकाउंट कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये बिल्कुल समझा होगा। और एक बात और ये समझ लें कि इस चैप्टर से कम ऑब्जेक्टिव में आपके 3 क्वेश्चंस जरूर होंगे, और ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ही जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ जाते हो, ये रूल्स को समझ जाते हो, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट आज समझना अगर सीख गए, तो आगे जर्नल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो कि आप खुद बनाना चालू कर दोगे। मैं केवल रूल्स बता करके, मैं समझा करके आपको छोड़ दूंगा, और कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो किसी प्रकार का और अगर आपका सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसमें सुधार करके आगे आप लोगों को और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे सकूं। थैंक यू।